स्वागत है आपका जेआईटी की ऑनलाइन क्लासेस। ओ माय गॉड, तो तुमने क्यों डाला? स्वागत है आपका जेआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है इंसर्ट मेनू में इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर स्मार्ट आर्ट और चार्ट। तो चलिए देखते हैं स्मार्ट आर्ट का क्या यूज होता है। क्या हुआ? क्या चीज? ओ, मैंने वो ऑन नहीं किया है क्या? भूल जाते हैं यार, मेरा दिमाग इसमें रहता है क्यों। आप लोग जब क्लास में आते हो, मैं लेट से आती हूँ, तो आप लोग ऑन ओवर करके रख दिया करो। प्रोजेक्टर अक्सर मैं भूल जाती हूँ। आप लोग यहाँ से पढ़ने के बाद कॉलेज भी जाते हो लोग? क्या बजे तक कॉलेज चलता है? क्लास पे डिपेंड करता है कब। चलिए, पिछले क्लास में कोई ये स्टेप वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को? चलिए, स्मार्ट आर्ट्स क्या होता है, देखिए जैसे आप लोग कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, ठीक है, कॉलेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं। केमिस्ट्री में बनाते हो, फिजिक्स, बात मत करिए आप लोग, क्या बात हो रही है। केमिस्ट्री में बनाते हो, फिजिक्स में बनाते हो, मैथ्स में बनाते हो, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बनाना है आपको, कुछ डाटा वगैरह तैयार करना है, तो वहां पे स्मार्ट आर्ट्स ले सकते हैं। इसका नाम ही है स्मार्ट आर्ट, ठीक है, स्मार्टली काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आल में सारा चीज दिखा रहा है, ठीक है। जैसे इसका यूज देखो, यहाँ पे सारा नेम वगैरह भी दिया है, ठीक है, किसका क्या नाम है, बेसिक ब्लॉक लिस्ट, ठीक है। तो जो भी आपको लेना है, क्या है, लाइनेट लिस्ट, अगर लाइनेट में कुछ लिखना है तो वो लिस्ट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका नाम दे देगा, इसके अंदर जाओगे तो और भी ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब कहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप शेप्स लेके बना सकते हो, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे अगर आपको कोई लिस्ट बनाना है, किसी चीज का लिस्ट, सिंपल वे में समझो, अगर आप लोग मार्केट जाते हो तो क्या लेते हो, लिस्ट बनाते हो कि हमें क्या क्या लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप लिस्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग प्रोसेस प्रोसेस में कुछ दिखाना चाहते हो, जैसे मैं बोल दूं कि क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप एरो लगा के दिखाते हो ना कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो एरो प्रोसेस के लिए ले सकते हो, ठीक है, लेके अपना वर्क कर सकते हो। साइक्लिक में अगर कुछ बनाना है ऐसे, तो साइक्लिक में बहुत सारे साइक्लिक आ जाते हैं, कि कौन सा साइक्लिक आपको लेना है, वैसा आप अपने डिजाइनिंग के मतलब डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप साइक्लिक लेके बना सकते हो। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पिरामिड वगैरह बनाना है तो पिरामिड के लिए ले सकते हैं, ठीक है। पिक्चर के लिए लेना है तो यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हो, ये भी। तो चलिए एक हम सिंपल सा बनाते हैं और उसी को कन्वर्ट करके सब में दिखा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे साइक्लिक पे क्लिक करते हैं, और एक सिंपल सा हम साइक्लिक वाला ले लेते हैं, और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब हम बताए थे कि हर चीज के लिए हमारा फॉर्मेट ओपन होता है। जब कोई इमेज लेते हैं तो उसका फॉर्मेट ओपन होता है, कोई शेप लेते हैं तो उसका फॉर्मेट ओपन होता है, कोई पिक्चर लेते हैं तो उसका फॉर्मेट ओपन होता है। सेम वैसे ही हम यहाँ पे शेप लेते हैं ना, ये स्मार्ट आर्ट लेते हैं, तो इसका भी क्या है, हमारा डिजाइन और फॉर्मेट दो ओपन होता है। डिजाइन में जाके आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हो, फॉर्मेट में जाके इसमें और भी काम कर सकते हो, जैसे शेप का शेप फिल कलर चेक करना आ जाइए अपन। हो गया है सबका ना? किसी का छूटा तो नहीं है बॉयज लोगों में? चलिए ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, आ जाइए डिजाइन मेनू। सबसे पहले हम डिजाइन मेनू के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेप हमारा काफी बड़ा है तो हमें स्क्रॉल करना पड़ा है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप शेप को छोटा करके जहां चाहे वहां आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट दिया है, ठीक है, आप क्या टेक्स्ट मतलब क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आप एक घड़ी भी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग देके घड़ी बना सकते हो। अब घड़ी बनाने के लिए क्या हमें एरो की भी जरूरत होती है ना, कि कौन सी घड़ी की सुई कहाँ पे होनी चाहिए, तो वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल वे में हम आप लोग को समझा रहे हैं, जो एकदम सिंपली आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे हम कुछ नाम लिखना चाहते हैं, तो हम नाम न लिख के हम यहाँ पे एबीसीडी में दे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ए से, अब आप कैपिटल या स्मॉल कैप्स लॉक ऑन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं? 5 ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना। अब मान लीजिए आप पांचों का 5 ब्लॉक्स लिए, 5 सब्जेक्ट के बारे में लिख दिए, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम लिख दिए, या फिर कुछ भी ऐसा बनाना चाहते हैं, हम यहाँ अल्फाबेट में ABCD ले लिए, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि नहीं, हमें और ब्लॉक्स की जरूरत है, हमें और सब्जेक्ट ऐड करना है, या फिर और नंबर लेटर यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या हमारे पास और शेप होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए अभी हमारा ये शेप क्या है, सेलेक्ट है। आप जो शेप सेलेक्ट करोगे ना, उसी के बगल में एक नया शेप आएगा। तो हम ये वाला शेप सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ डिजाइन में जाके यहाँ पे देखिए ऐड शेप दे रहा है, इस ऐड शेप पे आप क्लिक करते जाओ। ये देखिए ऐड हुआ एक एक्स्ट्रा, एक और करना चाहते हैं, ये देखिए एक और हो गया, ठीक है। जितना आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे ब्लॉक्स जो लिखे वो इस साइड में आ गया, ABCDE, हमारा एक भी डिलीट तो नहीं हो ना, ABCDE, ठीक है। अब हम यहाँ पे और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम पूरा चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब जितना हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम सारा बना लिए, उसके बाद हमें कोई सब्जेक्ट ऐड करना है, फिर हम क्या करेंगे, जिस सब्जेक्ट के बीच में रखना है, मान लीजिए H और A के बीच में रखना है, तो हम H को सेलेक्ट करके नया ले लेंगे। अगर हमें B और C के बीच में रखना है तो हम B और C को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ले लेंगे। देखिए आ गया, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप Ctrl Z कर दीजिए, हट जाएगा। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, मैं अभी वो दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया ऐड बुलेट्स। ये बुलेट्स क्या होता है? ऐड बुलेट्स का मतलब, अब ये हमारे बुलेट्स तो ही है, हमने ABCD में जो भी लिया है, जो भी नाम लिखे हैं, मान लीजिए आप अपने क्या फ्रेंड सर्किल में कुछ आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट तैयार करो जिसमें फ्रेंड लोग का नाम लिखना है, तो उनका नाम जो आप लिखे हो, या सब्जेक्ट वाइज लिख रहे हो अपना, अपने प्रोजेक्ट का जो भी सब्जेक्ट बना, जिस सब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के बारे में आप लिखना चाहते हो, तो ये हमारा बुलेट्स ग्रुप है। यहाँ पे आप क्लिक करिए, ऐड बुलेट्स, मतलब ये जो हमारा नाम है ना, बड़ा एक नाम है, मान लीजिए आपने दिया साइंस, ठीक है, या केमिस्ट्री, अब वो ब्लॉक्स के अंदर पूरा नाम फिट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक कर दोगे, तो ये ऐड करने के लिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखिए अब सारा में ये हो गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा छोटा करके, अब देखिए यहाँ पे एक बुलेट्स आ गया, दिख रहा है आपको, हल्का व्हाइट में दिख रहा है, कलर के अकॉर्डिंग बहुत डार्क नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुलेट्स आ गया, आप यहाँ पे जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी देना है, ठीक है। जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी देना आप दे सकते हैं, नहीं चाहिए आप हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा सकते हैं, पहले जैसा फिर हो जाएगा। तो मतलब आप कोई नाम लिख रहे हो, बड़ा हो गया और नाम नहीं हट रहा है, या फिर एक्स्ट्रा उस नाम के आगे और भी ऐड करना है, ठीक है। आप जैसे एक ही ब्लॉक्स में हिंदी टू इंग्लिश ऐसे लिखना चाहते हो, तो क्या करोगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दोगे, नाम की जो साइज है वो छोटी हो जाएगी, और वहां पे और स्पेस मिल जाएगा, एक बुलेट्स मिल जाएगा, उसके अंदर जाके आप दूसरा नाम लिख सकते हैं। समझ में आया? किसी कोई डाउट? चलिए, अब यहाँ पे है टेक्स्ट पैनल। टेक्स्ट पैनल में क्या होता है कि आपने यहाँ पे क्या क्या लिखा है उसका टेक्स्ट पैनल ओपन होकर जाएगा, ये देखिए आ गया। अब हमने यही तो लिखा था ना बुलेट्स में, ABCD यही सब लिखा था ना। अब आप जो नाम लिखा रहोगे, सब्जेक्ट नाम मान लीजिए हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो सारे नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने सिंपली में ABCD लिखा है, तो ये ABCD में आ गया। अगर आपको ये टेक्स्ट पैनल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लोज कर दो, फिर आगे कभी आपको चाहिए तो इसी पे क्लिक कर दो तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है टेक्स्ट पैनल। अब यहाँ पे है डिमोट एंड प्रमोट। तो डिमोट और प्रमोट अभी आपका हाईलाइट नहीं है, आगे अभी हम काम करेंगे तो ये हाईलाइट होगा तो हम दिखा देंगे। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, मतलब क्या है राइट टू लेफ्ट का, मान लीजिए कि ये हम बुलेट्स हटा दिए, ठीक है, ये भी बुलेट्स हमने हटा दिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक है। अब ये जो बुलेट्स है जा रहे हैं ना, हम चाहते हैं ये सारे बुलेट्स इस साइड में आ जाए, ये देखिए राइट इस साइड में आ गया, ठीक है। इसी बुलेट को हम लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट, तो ये लेफ्ट टू राइट आता है, ठीक है। आप बुलेट्स को कहाँ पे रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। मूव डाउन मूव अप, ठीक है, ऊपर नीचे करने के लिए होता है एक दूसरे के ऊपर, कल भी शायद मैं आपको किसी चीज में ये बताई थी, ठीक है। तो मूव अप मूव डाउन, देखिए इधर वाला इधर चला गया, मतलब बी की जगह ए की जगह पे बी आ गया, और बी की जगह पे ए, हम मूव अप करना चाहते हैं तो ये मूव अप हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे है ना कि आप जो भी सब्जेक्ट या जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो जो लिखे हो, आपको ये सर्किल में नहीं चाहिए तो आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो कि कौन सा आपको चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें और ज्यादा हम ऐड करके दिखा देंगे, पहले इसकी फॉर्मेटिंग देख लीजिए। अगर हमें कलर लेना है तो यहाँ से हम कलर ले लेंगे, ठीक है, कौन सा हमें कलर चाहिए वो हम कलर यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से नहीं लेना चाहते, अब देखिए यहाँ पे हमने कलर लिया ना,
तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन मिल गया। अब ये 3D अगर में दिखा रहा है कि कौन सा स्टाइल आपको चाहिए, कुछ ऐसे सिंपल में ये वाला। अब देखिए यहाँ पे डबल लाइनिंग वाला आया है, सर्किल के बीच में देखो व्हाइट लाइनिंग भी आया, आउटलाइन यहाँ पे देखो कोई आउटलाइन नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आउटलाइन, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ठीक, मतलब बहुत पतला आपका आउटलाइन है। यहाँ पे देखिए कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो आपको कौन सा स्टाइल चाहिए वो स्टाइल आप ले लीजिए, कुछ इस तरह का चाहिए, यहाँ पे ऐसे चाहिए या ये चाहिए, तो जो भी स्टाइल चाहिए आप वो स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमें यही वाला चाहिए, हमने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, बट ये कलर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हमें ये कलर नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम यहाँ फॉर्मेट, अभी देखिए डिजाइन में ये सारा हो गया, ये चीजें अभी हाईलाइट होगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। और रिसेंट मतलब हम पहले जैसा कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो रिसेंट मतलब आप जानते हैं ये पहले जैसा कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम फिर से जाके यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई डिजाइनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं सबका अलग अलग कलर आए, कुछ मिलता जुलता कलर है, तो हम क्या करेंगे, इस कलर को लेने के लिए कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेगा शेप से रिलेटेड, आप यहाँ एडिट 3D में कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह का, ऐसे आप 3D में तो ऐसे सिंपल में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है शेप, अगर आप किसी भी बुलेट्स का शेप, मतलब किसी भी शेप का चेंज करना चाहते हो, जैसे कि इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हम चेंज करना चाहते हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करके कुछ और शेप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कौन सा शेप देना चाहते हो, मान लो हमने ये स्माइली दे दी, ठीक है। तो आप अपने शेप को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, ये देखिए ऐसे बॉक्स नुमा, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लार्ज एंड स्मॉल, अगर इस शेप का साइज आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे लार्ज पे क्लिक करो, ये देखो बड़ा है, तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, कम करना है तो आप स्मॉल में यहाँ पे स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना साइज रखना चाहते हैं, अगर सबको करना चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट करके आप कर लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन में कोई दिक्कत आप लोग को, चलिए। अब यहाँ पे शेप स्टाइल दिया है, आप यहाँ पे कलर के लिए कौन सा कलर लेना चाहते हैं तो वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं, सिंपली जो भी आप कलर देना चाहते हैं ऐसे। अगर हमें यहाँ से कोई कलर नहीं अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ पे शेप फिल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे जाके अपने अकॉर्डिंग आप कलर दे सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। हम इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी कलर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, शेप फिल में जाके यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कलर आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग वो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब इसकी आउटलाइन की बात आई, तो यहाँ पे हमने ब्लू कलर फिल में रखा है और जो इसका आउटलाइन है वो व्हाइट दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं इसमें आउटलाइन कलर दे दें तो यहाँ पे देखिए आउटलाइन कलर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इस शेप फिल में और भी ऑप्शन है, पिक्चर, अगर आप किसी शेप में पिक्चर लगाना चाहते हो, जैसे ये स्माइली, हम इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं, पिक्चर हम कल भी आप लोग को बताए थे कि आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, तो यहाँ से जाके आप कोई पिक्चर ले लीजिए या फिर ऑनलाइन पिक्चर भी सर्च कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप ले सकते हैं। अच्छा ऑनलाइन पिक्चर आप लेना जानते हो जाएगा कि दिखाना पड़ेगा, चलिए ठीक है, ले लोगे तो अच्छा है। आप यहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो या फिर क्या है, गूगल से जाके डाउनलोड करके भी रख अपनी गैलरी में सेव करके ले सकते हो, तो वो काम थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ा, हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं फिर क्रोमो ओपन करें वहां से जाके ले, इसलिए आपके सॉफ्टवेयर में यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने ही ऑप्शन दे दिया ऑनलाइन का, ठीक है। चलिए अगर आप पिक्चर नहीं लेना चाहते हो तो टेक्सचर वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट टेक्सचर, आप कौन सा टेक्सचर लेना चाहते हैं यहाँ पे वो क्लिक कर दीजिए, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका कलर वगैरह तो आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना है, ठीक है। इसका आउटलाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके इसका आउटलाइन दे दीजिए, देखिए अभी दिख रहा है ना हमारा। आउटलाइन की वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके आउटलाइन की वेट बढ़ा दीजिए, देखिए अभी भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मोर टेक्सचर में जाओगे तो और भी ऑप्शन आपको यहाँ से जाके ले सकते हैं, और भी मतलब क्या वही चीज है, वही पैनल ओपन होके आएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और नहीं छूटा है इसमें, हो गया ऐसा, ठीक है। स्टेप आउटलाइन में आप लोग जान ही गए, आउटलाइन नहीं चाहिए तो क्या करोगे, नो आउटलाइन पे क्लिक कर दोगे। डिजाइनिंग में अगर लेना चाहते हो तो कौन सा डिजाइनिंग लेना चाहते हो वो डिजाइनिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उससे पहले आपको थिकनेस वगैरह भी सही करना पड़ेगा, तब जाके डिजाइनिंग समझ में आएगा, ठीक है। थिकनेस थोड़ी सी कम करके देखिए। अच्छा हमारे ये 3D मॉडल में है ना इसलिए नहीं दिख रहा है, जैसे उस दिन मैं की थी तो नहीं दिख रहा था, वैसे इसका भी है, हम इसको यही रखते हैं और इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं,
ठीक है, 3D में है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे शेप का इफेक्ट, आप इस शेप का क्या इफेक्ट रखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इफेक्ट भी आप पढ़े ही थे लोग, है ना। ये देखिए, ये इफेक्ट ग्लो में करना चाहते हैं या फिर कौन सा यहाँ पे ये वाला लेना चाहते हैं, जो भी इफेक्ट आप लेना चाहते हो वो आप इफेक्ट यहाँ 3D वगैरह भी रख सकते हो। ठीक है, तो जो भी 3D, अब 3D में करेंगे तो क्या ये पूरा चेंज हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये होता है हमारा 3D, ये पूरे शेप में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए इससे रिलेटेड, मतलब ये जो शेप से रिलेटेड जो भी काम था आप यहाँ शेप स्टाइल और शेप्स में कर सकते हैं। ठीक है, आपको शेप का स्टाइल चेंज करना है, शेप का कलर चेंज करना है, शेप में इमेज लगाना है, टेक्सचर लगाना है, शेप को इफेक्ट देना है, ये सारे काम कहाँ से करेंगे, यहाँ से शेप को बड़ा करना है, शेप को छोटा करना है, सारे काम यही से शेप से और शेप स्टाइल से करेंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल, मतलब आपने जो इसमें टेक्स्ट लिखा है ना उसका अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी आप टेक्स्ट में नाम लिखे हैं उसे आप अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और फिर फॉर्मेट में जाके और यहाँ पे टेक्स्ट फिल कलर। ठीक है, ये देखिए अभी हम थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ से करना चाहें तो क्या होगा, ये हमारा शेप का हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें केवल इसके टेक्स्ट को करना है तो यहाँ पे आप होम टैब में चले जाओ और होम टैब में जाके यहाँ से बड़ा कर सकते हो। ये देखो बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से आप बड़ा कर लो, सारे का एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, कंट्रोल के साथ सारे को सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से भी आप कलर वगैरह देना चाहते हो दे सकते हो, यहाँ से इसकी फंट स्टाइल चेंज करना चाहते हो, देखो हो रहा है ना, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से आप कलर देना चाहते हो तो यहाँ से भी कलर दे सकते हो। बट हम आपको ये सारे ऑप्शन तो आपको मालूम ही है, फॉर्मेट में देख लो, टेक्स्ट फील्ड में जाके आप कौन सा कलर देना चाहते हैं आप वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो भी कलर देना चाहते हैं, मान लीजिए कि इसके शेप का कलर हमने रख दिया रेड। ठीक है, और यहाँ पे इसका कलर रख दिया हमने व्हाइट, देखिए दिखेगा ना इसे। ठीक है, अब यहाँ पे आउटलाइन, आप अपने शेप का आउटलाइन क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो आउटलाइन ये दिख रहा है, आप एक काम करो यहाँ से जाके फिर से थोड़ा सा बढ़ दो, देखो आउटलाइन आप कौन सा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दिख रहा है ना आप लोग को, आउटलाइन हल्का सा दिख रहा है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो क्या चीज, ये देखिए अगर ज्यादा कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इतना पे मान लीजिए हम रख रहे हैं, तो आउटलाइन दिख रहा है ना, तो यहाँ से आप आउटलाइन ले सकते हो। आउटलाइन लेने के बाद यहाँ पे वेट वगैरह बढ़ा सकते हैं, मालूम ही है। टेक्स्ट का इफेक्ट, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है ना उसका क्या इफेक्ट देना चाहते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा। ठीक है, तो हमने एक लेटर लिखा है तो उसका दे रहे हैं, आप जो नाम लिखे हो उसका। ठीक है, किस चीज पे आप बनाए हो, अपने सब्जेक्ट का नाम लिखे हो, अपना नाम लिखे हो, मतलब कुछ भी नाम लिखे हो तो उसका आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेवल में भी आप 3D अकॉर्डिंग कौन सा लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप देना चाहते हो, जैसे हमने ये वाला दे दिया। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या है रोटेट, ये देखिए। ठीक है, जैसे कि ये क्या होता है ना, जैसे कोई शेप लिए और लोगो वगैरह बनाते हो ना तो उसके ऊपर ऐसे राउंड में लिखने के लिए, ये आगे हम प्रोजेक्ट जब बना के दिखाएंगे ना तो उसमें हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, कि अगर हम कोई शेप, एक कॉलेज का लोगो लगा रखता है उसके ऊपर ऐसे राउंड में लिखा होता है, वो सारी चीजें आपको दिखाया जाएगा आगे प्रोजेक्ट में। ठीक है, एक साथ सारा दिखाएंगे तो आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट आपको चाहिए, यहाँ से अपने टेक्स्ट का जो नाम लिखे हो उसका इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अरेंज में वही ऑप्शन ओपन हो रहा है, इसका पोजीशन कहाँ पे रखना है शेप का, अगर मूव नहीं कर रहा है तो टेक्स्ट वार्पिंग का यूज कर लेना है, इसमें से टाइड वगैरह पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। सेंड टू बैक वगैरह आप लोग जानते ही, वो बताए थे ना आप लोग को। चलिए ठीक है, नहीं भी बताए थे तो ये आगे ऑप्शन आपका हर फॉर्मेट में ओपन होगा। ठीक है, तो जहाँ पे शेप की जरूरत होगी वहां पे हम शेप लेके आपको दिखा देंगे, देखो आप लोग का कोई ऑप्शन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसको अभी मैं रिपीट भी कर दूंगी। सिलेक्शन पैन है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको कौन सा, यहाँ पे देखिए एक ही डायग्राम है तो ये अगर आप हाइड कर दोगे तो ये नहीं दिख रहा है, मतलब पूरा डायग्राम हमारा हाइड हो गया ना, फिर से दिखना चाहते हैं तो इसी पे ऑन कर दो। मतलब कई सारा आपका डायग्राम है और उसमें कोई डायग्राम ऐसा है जो आप लोग के यूज का नहीं है, उसको आप चाहते हो कि हमारे प्रोजेक्ट पे शो ना हो, जो हम प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट पे शो ना हो, तो उस डायरेक्ट का यहाँ पे क्या उस शेप का जितना भी आप शेप लियो सबका यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम फिर से शेप में गए और यहाँ पे हमने एक शेप ले लिया। ठीक है, और एक शेप और ले लिया इसको।
ठीक है, इसको इसके ऊपर रख देंगे। अब देखो जैसे जैसे हम शेप ले रहे हैं यहाँ पे बढ़ता जा रहा है ना। एक शेप हम और ले लिए, ये देखिए बढ़ गया। अब इसमें से कौन सा शेप आपको नहीं चाहिए, ये वाला हमें नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करेंगे और देखिए स्माइल फेस 2। अब ये स्माइल फेस 2 क्यों दे रहा है, इसको तो 1 देना चाहिए ना, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लगाया है, ठीक है, इसलिए ये 2 दे रहा है। नहीं चाहिए आप यहाँ से हाइड कर दीजिए, देखिए हमें ये वाला नहीं चाहिए, हम यहाँ से हाइड कर देंगे। चाहिए तो फिर हम यहाँ से ऑन कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो ऑल सो हाइड, क्या हाइड ऑल, सारे को एक साथ हाइड कर सकते हैं, सारे को एक साथ शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शो का मतलब समझ गए ना, आप जो भी शेप नहीं चाहिए उसको शो और हाइड कर सकते हैं। कहाँ पे थे हम लोग, इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट के अंदर, देखिए अभी जो वहां पे इस शेप को हमने सेलेक्ट किया था ना, तो इसके अंदर जो आ रहा था ये सारे ऑप्शन, अभी देखिए इसके हमने इसको सेलेक्ट किया तो इसके अंदर आ रहा है, बट इसको अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं फिर फॉर्मेट में जाना है तो यहाँ पे सामने दिख रहा है। वही सेम शेप यहाँ पे भी दिया है, जैसे यहाँ पे क्या है पोजीशन, आप किस शेप का क्या पोजीशन रखना चाहते हैं, यहाँ पे पोजीशन हम आप लोग को बताए थे पहले टेक्स्ट लेके कि उसका क्या पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। वार्प, यहाँ पे वार्प क्या कर सकते हैं कि अगर कोई इमेज वगैरह लिए आप नहीं मूव हो रहा है तो टाइट पे क्लिक करके आप उसे कहीं भी इजिली मूव करा सकते हैं। तो खैर ये सेफ है, वैसे भी इजिली मूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एडिट वार्प वगैरह है कि अगर हम टेक्स्ट लिखे हैं और सेप लिए लिखे हैं तो हम चाहते हैं सेप के बीच में अगर हमारा क्या है टेक्स्ट के बीच में सेप है और टेक्स्ट हमारा चारों तरफ से एक समान दिखाई दे तो यहाँ पे एडिट करके हम कर सकते हैं। जब आगे हम फिर से बताएंगे तो उसमें टेक्स्ट के साथ बता देंगे, ठीक है। अभी इन सबको डिलीट करके फिर मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या है, ये शेप एक दूसरे के ऊपर है, हम चाहते हैं ये वाला शेप हमारा पीछे चला जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ सेंड टू बैक कर देंगे, सेंड टू बैक, देखिए पीछे गया। अगर इसी को फिर से ऊपर लाना है तो क्या करेंगे यहाँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये सारे ऑप्शन तो है। सिलेक्शन पैन फिर वही ओपन हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे क्या है अलाइनमेंट, कहाँ पे आप रखना चाहते हो शेप को, सेंटर में, तो देखिए सेंटर में आ गया। अलाइनमेंट मिडिल, तो मिडिल में आ जाएगा, जहां पे रखना चाहते हो वहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलो तो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। वो चीज आप डायरेक्ट यहाँ से उठा के भी रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ग्रुप, आप जानते ही हो इन सबको एक ग्रुप में बनाना है तो क्या करेंगे, सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, बाहर क्लिक करिए सॉरी अभी ग्रुप नहीं बना, इन सबको सेलेक्ट करिए, ग्रुप पे जाइए और यहाँ पे ग्रुप, अब ये ग्रुप बन गया। अब इसको हम कहीं भी ले जाएंगे ना तो एक साथ जाएगा, अलग अलग ले जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से उठा के कहीं भी ले जाएंगे एक साथ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप से बाहर है, ये हमारा उसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। ग्रुप को हटाना है तो यहीं से जाके अनग्रुप कर दो, फिर बाहर क्लिक कर दो, ये ग्रुप हट जाएगा। अब यहाँ पे रोटेट है, ये जो स्माइली वाला फेस है ना इसे हम कितना रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट राइट 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री पे आ गया। रोटेट लेफ्ट से 90 डिग्री, लेफ्ट से 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल करना चाहते हैं तो वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहते हो अपने शेप को, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें शेप का हाइट बढ़ाना है तो हम यहाँ पे हाइट बढ़ा सकते हैं, देखिए हाइट को कम करना है तो यहाँ पे हम हाइट को कम कर देंगे, यहाँ पे विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ को बढ़ा देंगे, विड्थ को कम कर देंगे। तो समझ में आ गया ये चीज, नहीं चाहिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करिए, सेम वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो हमें लग रहा है आप लोग समझ गए इस सब के बारे में, ठीक है, कुछ नया नहीं है, सारा वही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे साइज दिया है तो इसका भी साइज आप कितना करना चाहते हो, हाइट में आप इसे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, विड्थ भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जो काम यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डिजाइन और फॉर्मेट में जो भी ऑप्शन है समझ में आ गया, कोई ऑप्शन जो आप लोग को नहीं समझ में आया, चलिए अगर समझ में आ गया तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये एज इट इज मान लीजिए कि हम अपना जो भी प्रोजेक्ट था वो हमने तैयार कर लिया, शेप का हमने फॉर्मेटिंग कर लिया, टेक्स्ट का हमने फॉर्मेटिंग कर लिया। अब ये जो लेकिन साइक्लिक है ना, हमें साइक्लिक में नहीं चाहिए, हम चाहते हैं डायरेक्ट हमारा शेप किसी और चीज में आ जाए, तो हम यहाँ डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से हमें जो भी लेना है, मान लीजिए कि ये वाला, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आपने कितना सब्जेक्ट वगैरह लिखा है, कितना नाम लिखा है,
इस तरह से लेना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, कौन सा इफेक्ट में लेना चाहते हैं। अगर ये ना लेके ये वाला लेना चाहते हैं तो ये वाला, आप देखिए इसमें बस एक ही दिखा रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी समस्या आ जाती है, आपको अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देख के लेना पड़ेगा। ये लेना चाहते हैं तो इसमें देखिए 3 ही आया, ठीक है, और ये भी नहीं तो मोर लेआउट में चलिए, और यहाँ पे आप कौन सा लेना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और यहाँ पे ये वाला देखिए फनल, इसको हम क्या बोलते हैं, फनल। ये देखिए फनल में ऐसा आ गया। अब इस फनल में आपको कौन सा चाहिए स्टाइल, वो स्टाइल आप रख लीजिए, कुछ इस तरह का या फिर कुछ इस तरह का, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका दिखाएगा, लेकिन इसमें जितना शेप है उसी का दिखाएगा, ठीक है। अगर आप फनल भी नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इस टाइप का ले सकते हैं, देखिए इस टाइप का लेके जो भी सब्जेक्ट नाम या फिर प्रोजेक्ट का जो भी नाम लिखे रहेंगे वो सारा दिखाएगा। इसमें भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा कि कौन सा स्टाइल चाहिए, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कौन सा कलर चाहिए, अलग अलग कलर आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फॉर्मेट में आपको मालूम नहीं है, जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं चाहिए, इस पे क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें ये वाला चाहिए, हम ये वाला ले लिए, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको चाहिए, जो भी आप इमेज वगैरह लगाया हो ना वो सारी चीजें दिखेगा। देखिए इसमें बीच में मैंने ये टेक्सचर लगाया था, ठीक है, और नहीं तो कुछ इस तरह का, ये भी आप ले सकते हो। तो कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। अब इसमें भी हमने ये वाला ले लिया ना, अब इसमें कौन सा चाहिए आपको, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप रख लो यहाँ पे। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरह से, मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। अब ये वाला लेने के बाद हमें ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है, फॉर्मेट में जाएंगे और इसका अलग अलग हम कलर चेंज कर लेंगे, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट ही आएगा, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सा कलर ले रहे हो यहाँ पे। वैसे तो ये सारा कलर दिया हुआ है, आप अलग अलग सेलेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज कर लोगे ना आप अपने अकॉर्डिंग, हो जाएगा ना, जो शेप ले रहा है उसका कलर ले लीजिए। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है ना इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप एक एक का जाके करोगे टाइम लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। पहले एक को सेलेक्ट करो। ये आप लोग को बोरिंग लग रहा है क्या ये चीज? देखो आप लोग कॉलेज वगैरह में प्रोजेक्ट बनाते हो ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हमने सबको सेलेक्ट किया, और इसके बाद से हम यहाँ टेक्स्ट पे गए और क्या कलर रखना चाहते हैं आप वो कलर रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कलर रखने के बाद आप चाहो तो इस जो आप नाम लिखे हो ना उसके अंदर भी पिक्चर लगा सकते हैं। ये देखिए आप जो भी पिक्चर लेना चाहते हैं उसके अंदर भी आप पिक्चर लगा सकते हैं। ये देखिए आपके लेटर्स के अंदर पिक्चर आ जाते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पेपर वगैरह देखे होंगे एडवर्टाइज वगैरह का, क्या होता है कि नाम लिखा होता है, उस नाम के अंदर इमेज लगा होता है, देखो कभी। हाँ तो आप वैसे नाम लिख के लगा सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। पिक्चर, यहाँ पे जाके ग्रेडियंट, और यहाँ पे जाके टेक्सचर, कुछ भी आप लगा सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर आप कलर लेना चाहते हो तो कलर ही ले लो, कौन सा कलर लिखना चाहते हो आप, ठीक है। कलर लेने के बाद आप इसका इफेक्ट भी दे सकते हैं, आपका क्या इफेक्ट रखना चाहते हैं, यहाँ से अलग अलग 3D मॉडल में दे सकते हैं, रोटेट में दे सकते हैं, ऐसे आप बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ इस तरह का रखना चाहते हो, यहाँ पे रोटेट ऑप्शन में जाके आप रख सकते हो, और भी ऑप्शन मिल जाएगा आपका, ठीक है। बाकी सब तो आप लोग जानते ही हो। यहाँ से भी आप लेटर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ड आर्ट में भी यहाँ से भी आता है आपका चेंज करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसा बना रहे हो, ठीक है, किस तरह का। देखो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली बात मत करिए आप लोग, बहुत ज्यादा हम यहाँ पे कोई नाम वगैरह लिख के नहीं बताया, ठीक है, लेकिन तरीका आप लोग को बता दिए हैं। आप कोई भी ऐसा शेप लेके बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। आप लोग क्या करना, लैब में जाना, ठीक है, ऐसा कोई शेप लेना, और कुछ नहीं तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। क्या क्या आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, सब्जेक्ट का अगर इमेज लगाना चाहते हो तो सब्जेक्ट का इमेज भी, मतलब कि क्या हिंदी इंग्लिश
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब ओपन करते हो तो उसका लोगो आता है ना, वो भी लगा सकते हो। चाहे आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़े हो, कीबोर्ड के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो, कीबोर्ड का आप सेलेक्ट कर लो, उसमें इमेज लगा दो, उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है, आपको क्लास के बीच में ये प्रॉब्लम्स आते हैं क्या, पानी पीने या कुछ भी, 40 मिनट का क्लास होता है। जाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बन जाएगा आप लोग का, बना के दिखाओगे आप लोग। तो ये आप लोग प्रोजेक्ट ऐसा तैयार करके लैब में दिखाओ। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कल बोलना, मैं कुछ बना के आप लोग को दिखा दूंगी नाम। वैसे तो बना के दिखाई हो, बस हमने सब्जेक्ट का पूरा नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो चीजें आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग का इसमें दो फॉर्मेट ओपन हुआ था, एक डिजाइन और एक फॉर्मेट। मैंने दोनों के बारे में बता दिया। इसमें काफी चीजें आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है, टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना या फिर फॉर्मेटिंग में जो भी फॉर्मेट करना, वो चीजें काफी चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, इसलिए मैं बोली थी क्या है, आप ही लोग की क्लास में बताई थी क्या कि आप लोग का होम टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी फॉर्मेटिंग करना होता है तो इसी में आपको आना होता है, चाहे सेप लो, इमेज लो या फिर कुछ भी। अगर आप ये जो फॉर्मेट है सबका अलग अलग फॉर्मेट ओपन होता है। अगर इमेज ले रहे हो तो इमेज का फॉर्मेट ओपन होता है, सेप ले रहे हो तो सेप का, वर्ड आर्ट से कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो टेक्स्ट का फॉर्मेट ओपन होता है। तो फॉर्मेट में भी आप लोग कई बार रिपीट कर चुके हो, सबका फॉर्मेट अलग ओपन होता है, कुछ चीजें ही अलग होती है, बाकी सारी चीजें वही होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका क्या हो गया, टाइमिंग भी हो गया। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा आप लोग को। चलिए ठीक है, आज आप लोग स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़े, और इसके बाद से क्या है, मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगी चार्ट के बारे में। आज ही पढ़ा दे क्या, लेकिन टाइमिंग बचा नहीं है, कंप्लीट हो नहीं पाएगा ये। नहीं, आप लोग बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन वही होगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में अच्छा से एक प्रोजेक्ट मैं कल बना के आप लोग को दिखा दूंगी। ठीक है, और इसके बारे में, लेकिन इस चीज को आप लोग इग्नोर मत करना, ये इम्पोर्टेंट है। जब आगे देखो, बात मत करिए आप लोग, जब आगे आप लोग कहीं जॉब वगैरह करने जा रहे हो ना किसी कंपनी में, तो वहां पे इस तरह के स्टेप वगैरह लेके आप लोग को बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट वगैरह। ठीक है, अपने कंपनी के बारे में कोई प्रोजेक्ट बनाना है या आप लोग को खुद अपना नोट्स वगैरह के बारे में बनाना है, तो ऐसे स्टेप्स लेके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो भी ऑप्शन है उस सबका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में लिख भी लेना या मुझे लिखवाना पड़ेगा। इसमें कुछ लिखवाने वाली चीजें मुझे नहीं लग रही है। स्मार्ट आर्ट में जाके हम अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग शेप सेलेक्ट करके ही लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए तो फिर ठीक है, अगले क्लास में हम आप लोग को चार्ट के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।